जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। एंड इसके बैंकर रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कंपनी बेसिकली करती क्या है और कैसे ये अपना वर्किंग स्टाइल रखती है। उसके अलावा हम लोग मार्केट का ओवरऑल एनालिसिस भी करेंगे और उसमें देखेंगे कि निफ्टी 50 अभी किस पॉइंट पे चल रहा है और इस टाइम पे ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना अच्छा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी क्या करता है। So basically, KPI Green Energy Limited is an Indian renewable energy company primarily focused on developing, constructing, owning and operating solar power projects. तो बेसिकली ये सोलर सेक्टर में काम कर रही है कंपनी और बहुत ही अच्छा इनका काम है इन डेवलपिंग, कंस्ट्रक्टिंग, ओनिंग एंड ऑपरेटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। तो ये ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं, प्लस ये जो सोलर पार्क्स हैं ये भी डेवलप करते हैं, प्लस ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी ये बेसिकली करते हैं। सो इसका ब्रेकडाउन हम लोग समझते हैं। इट डेवलप्स लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट्स अंडर टू बिजनेस मॉडल। आईपीपी मॉडल होता है इसमें, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर मॉडल होता है, जिसमें ये बिल्ड करते हैं एंड ऑपरेट देयर ओन सोलर पावर प्लांट्स एंड सेल द जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू थर्ड पार्टीज लाइक इंडस्ट्री और टू द ग्रिड। तो इसका मतलब ये है कि कि केपीआई ग्रीन जो है ये अपने इंडिपेंडेंट पावर प्लांट ओन करता है और ये जो इंडस्ट्रीज को है ये अपने एक फिक्स रेट में सप्लाई करता है। दूसरी चीज ये है कि सीपीपी मॉडल पे भी ये ऑपरेट करते हैं, कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर मॉडल पे। दे डेवलप सोलर प्लांट्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लाइंट्स हु वांट टू जनरेट देयर ओन पावर। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी यूनिट है जिसको अपनी पावर खुद के लिए कंज्यूम करनी है और खुद ही बनाना चाह रहे हैं, वो इसके लिए ये ईपीसी प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। उसके साथ साथ ही प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एंड ईपीसी की बात करूं, दे प्रोवाइड एंड टू एंड ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब पूरा ओवरऑल इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम डिजाइन, इंस्टॉलेशन टू मेंटेनेंस ऑफ सोलर प्लांट। इसमें इंक्लूड होता है साइट सर्वे, फीजिबिलिटी एनालिसिस होता है जिसकी आपके यहाँ पे लग सकता है कि नहीं, सोलर जो जनरेशन होगा वो कैसा होगा, ओवरऑल जितना कैपेसिटी है उतना जनरेट कर पाएगा कि नहीं, ये सारे एनालिसिस होते हैं। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ पैनल्स, इन्वर्टर एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो कि पैनल्स, इन्वर्टर एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके साथ साथ ही इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग भी ये करते हैं। तो ओवरऑल ये टर्नकी प्रोजेक्ट करते हैं। टर्नकी का मतलब ये है कि एंड टू एंड सिर्फ जो ओनर है उस हाउस के या उस इंडस्ट्री के, उनको बस अपना जो प्रोजेक्ट है वो चालू करना है। ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सोलर इंडस्ट्री में बेसिकली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर सोलर का मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हुआ तो दिस लीड्स टू लोअर जनरेशन एंड उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन, केपीआई ग्रीन आल्सो प्रोवाइड्स ओएनएम सर्विसेज टू इंश्योर द प्लांट्स runs efficiently and deliver optimal power generation. सब्सिडरी ग्रुप की बात करें इनके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ केपी ग्रुप। केपी ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है विच इंक्लूड्स रिन्यूएबल अदर रिन्यूएबल energy entities like KP Energy Limited and KPI Green Energy Limited, which is solely focused on solar. They are building hybrid renewable parks, which includes solar and wind in Gujarat also, which might be a key turning point for this particular company. So key projects की बात करें, many of their projects are located in Gujarat, especially in Surat and Bharuch districts. They have installed capacity under both IPP and CPP models to continue to expand capacity rapidly. In short, बात करें तो it is a renewable energy company that builds, owns, manages solar and hybrid power projects. I mean solar and wind power projects for both own generation and industrial clients. तो ये बेसिकली ये कंपनी करती है और बहुत ही अच्छा सेक्टर, इस टाइम पे बूमिंग सेक्टर को टारगेट करते हुए कंपनी वर्क कर रही है अपना। इसके रिजल्ट्स हम लोग देख लेते हैं कि रिजल्ट्स भी कैसे रहे। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार रहे। इसका मार्केट कैप 9,930 करोड़ का है। उसमें सितंबर 2024 में 360 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब बढ़ के 634 करोड़ की हो गई है। तो ईयर ऑन ईयर इसमें 76% का जंप देखने को मिला है। साथ ही नेट प्रॉफिट में भी काफी बड़ा जंप देखने को मिला है। 69 करोड़ का नेट प्रॉफिट था सितंबर 2024 में, जो अब बढ़ के सितंबर 2025 में 117 करोड़ का हो गया। तो ये भी काफी अच्छे रिटर्न्स हम लोगों ने देखे हैं।
अब इसके अलावा हम लोग इसका स्टॉक प्राइस भी देख लेते हैं। तो स्टॉक प्राइस में काफी अच्छा करेक्शन आया था एंड उसके बाद इट हैज बीन स्टैग्नेंट। ऑल्दो लास्ट 3 to 4 डेज में इसमें काफी करेक्शन आया है एंड इट हैज डिक्लाइन 5 to 6% फ्रॉम इट्स रीसेंट टॉप। अगर 5 6 10% के अंदर ये लोअर एक लो फॉर्म करती है एंड देन इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इट देन इट माइट बी अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट इन। अभी के टाइम पे थोड़ा सा नेगेटिव आउटलुक है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, सो वी विल नॉट इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। उसके साथ साथ ही अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न इज निफ्टी 50। निफ्टी 50 में कंटिन्यूस हमने 4 से 5 दिन में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, विच इज अ रेड साइन। एंड हमारा रिसेंट सपोर्ट है इज अराउंड 25,250। अगर इसको टच करके ये ऊपर आता है then we might think of taking any position in the market. So till then, Jai Hind, thank you, and we'll see you in the next video.